हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम इस वीडियो में देख रहे हैं वर्ग 7 के मैथ का कुछ नियम है, जो गुण है उसके बारे में देख रहे हैं। जैसे क्या क्या है, एक है साहचर्य गुण। वर्ग 7 गणित, इसमें हमको देखना है कुछ नियम। जैसे एक है साहचर्य गुण, साहचर्य गुण ये देखना है। दूसरा में देखना है वितरण गुण, वितरण गुण देखना है। तीसरा में देखना है संबरक गुण, संबरक गुण। चौथा में देखना है क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। पांचवा में देखना है तत्सम गुण, तत्समक गुण। तो सभी को बारी बारी से देखते हैं, सबका बारी बारी। साहचर्य गुण क्या है, वितरण गुण क्या है, संबरक गुण क्या है, क्रम विनिमय गुण क्या है। तो साहचर्य गुण को हम देखते हैं। साहचर्य गुण को यहाँ हम देखते हैं। साहचर्य गुण में होता है क्या, साहचर्य 1 नंबर में साहचर्य गुण, साहचर्य गुण, साहचर्य गुण। इसका जो है, इसमें होता है 3 संख्या लिया जाता है, 3 संख्या को लिया जाता है। 3 संख्या जैसे कि ए ले लेंगे, बी ले लेंगे और सी ले लेंगे, और तीनों को करें क्या, पहले क्या होता है, योग का साहचर्य में भी कितना होता है, योग का साहचर्य, साहचर्य नियम। दूसरा में होता है घटाव का साहचर्य नियम। तीसरा 3 में होता है गुणा का साहचर्य नियम। और चौथा में होता है भाग का साहचर्य नियम। तो क्या होता है इसमें, साहचर्य नियम में क्या होता है, 3 संख्या लिया जाता है। 3 संख्या में और तीनों को अपना देखा जाता है कि जोड़ करके दो को एक जगह जोड़ देंगे और एक के अलग जोड़ करके, या देखेंगे योग का साहचर्य नियम सही है कि नहीं। तो इसमें होता क्या, योग का साहचर्य नियम सही होता है, बताते हैं आगे, सही है। योग का साहचर्य नियम सही है। घटाव का साहचर्य नियम सही नहीं है। गुणा का साहचर्य नियम सही होता है, सही है। और भाग का साहचर्य नियम सही नहीं है, सही नहीं है। ये हुआ कैसे, तो जैसे देखेंगे योग का साहचर्य नियम, तो योग का साहचर्य नियम सही है, मतलब तीनों संख्या को एक बार जोड़ देंगे और फिर बाद में भी उसी को अलग करके क्रम को उलट करके जोड़ देंगे। अब तब देखेंगे कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। जैसे ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी, क्या सही होगा, तो ये होगा ही सही, एकदम निश्चित सही होगा। ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी, सही ही होगा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको उलट करके भी लिख सकते हैं, सी जोड़ बी जोड़ ए। इसको किसी जोड़ को हम किसी तरह से उल्टा कर जोड़ेंगे तो सही ही होगा। बराबर, सही होने का मतलब जब बराबर हो जाएगा तो सही होगा। इसके बराबर ए हो जाएगा तो सही होगा, और इसके बराबर ए नहीं होगा तो सही नहीं होगा। जैसे यहाँ कट गया है, यहाँ कट गया है, इसको फिर से देखते हैं, इसको क्या होता है,
इसको फिर से देखते हैं साहचर्य नियम का। पहले साहचर्य नियम देखते हैं। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम वही देखे थे, 1 नंबर में देखे थे योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम सही है। बी में है घटाव का साहचर्य नियम ये सही नहीं है, सही नहीं है। सी में भी है गुना का साहचर्य नियम, गुना का सही है। इसके बाद 4 में है डी में भाग का साहचर्य नियम, ये भी सही नहीं है, सही नहीं है। अब कैसे सही है कैसे नहीं है सो देख रहे हैं। जैसे इसमें हम साहचर्य नियम में 3 संख्या लेते हैं, ए बी और सी, 3 संख्या लेते हैं और तीनों को जोड़ते हैं और उसके बाद उसको फिर उलट कर जोड़ते हैं और तब देखते हैं कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। जैसे हम ले लेंगे ए में योग का साहचर्य नियम, ए में है, यहाँ जगह हो जाएगा योग का साहचर्य नियम। ए को हम देखेंगे योग का साहचर्य नियम, इसमें तीनों संख्या ए बी सी तीनों संख्या क्या करेंगे, ए जोड़ बी जोड़ सी है, आप बराबर क्या होगा, ए जोड़ बी जोड़ सी क्या है बराबर होगा, तो निश्चित बराबर होगा। किसी तरह से उलट कर जोड़ देंगे तो बराबर ही होगा, इसको किसी तरह से उलट कर जोड़ेंगे तो बराबर होगा। ए जोड़ बी जोड़ सी है, हम इसको सी जोड़ बी जोड़ ए लिख देंगे तो भी इसके योग के बराबर हो जाएगा। बी जोड़ सी जोड़ ए लिख देंगे तो भी इसके बराबर हो जाएगा। सी जोड़ ए जोड़ बी लिख देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। ना तो किसी तरह करेंगे दोनों बराबर ही होगा, मतलब सही है, मतलब योग का साहचर्य नियम सही, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा तो सही होगा। सही है मतलब बराबर अगर है, बराबर होता है तो सही हो जाता है और बराबर नहीं होगा तो सही नहीं होगा। मतलब योग का साहचर्य नियम यही है कि अगर तीनों संख्या को जोड़ेंगे, किसी तरह उलट पलट कर किसी तरह से जोड़ेंगे और तब भी बराबर हो जाता है, इसके योग के बराबर इसका योग होता है। इसको हम लिख सकते हैं बी जोड़ सी जोड़ ए, तो भी बराबर ही होगा, जितना इसका योग होता है उतना ही इसका भी योग होगा। इसको हम लिख देंगे सी जोड़ बी जोड़ ए, तो भी उतना ही होगा। तो यही हो गया क्या, यही होगा जोड़ का योग का साहचर्य नियम सही है, सही है। अब दूसरा में हमको देखना है, दूसरा में है घटाव का साहचर्य नियम सही नहीं है, घटाव का साहचर्य नियम सही नहीं है। इसको देखते हैं बी, घटाव का साहचर्य नियम ये सही नहीं होता है, घटाव का साहचर्य नियम सही नहीं होता है। तो घटाव जैसे कि ए घटाव बी घटाव सी को हम क्या इसे लिख सकते हैं, ए घटाव बी घटाव सी को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, सी घटाव ए घटाव बी, सी घटाव ए घटाव बी लिख सकते हैं। तो नहीं होगा कि जितना इसका आंसर आएगा उतना इसका आंसर नहीं होगा। या इसको लिख सकते हैं ऐसा, सी घटाव ए घटाव बी, किसी तरह से करेंगे तो इसके बराबर इसका आंसर नहीं आएगा। कोई भी अंक हम रख कर देखें, जैसे ए बराबर हम 5 लिखते हैं, बी बराबर 2 लिखेंगे, सी बराबर 1 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो ए घटाव बी घटाव सी, तो 5 घटाव 2 घटाव 1, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 घटाव 1 बराबर 2 इसका आंसर हो गया। लेकिन इसको किसी तरह से करेंगे तो 2 आंसर नहीं होगा, इसका अलग अलग आंसर हो जाएगा। जैसे सी की जगह पर हम 1 लिख देंगे,
ए की जगह पर 5 लिख देंगे और बी की जगह पर हम बी लिए हैं 2 तो 2 लिख देंगे। अब इसको हम घटा कर देखेंगे तो क्या आएगा, तो 1 में से 5 जाएगा तो -4 हो जाएगा और -2 आ जाएगा, तो 4 - 2 -6 हो जाएगा। तो इसका नियम सही नहीं है, क्योंकि इसका नियम सही नहीं होता है। तो घटाव का सहचर नियम सही नहीं होता है, सही नहीं होता है। इसी तरह से इसको यहाँ से कट गया था, इसको देखते हैं। घटाव का सहचर नियम सही नहीं है, तो देख लिए हम। तीसरा में है गुना का सहचर्य नियम सही है। मतलब गुना का सहचर्य नियम सही है का मतलब 3 कोई ले लेंगे, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी लेंगे और सबको आपस में गुना करेंगे, ए गुना बी गुना सी। अब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी गुना बी और गुना ए बराबर ही होगा। चाहे इसको यहाँ कर देंगे किसी ए गुना बी गुना सी, तो इसको हम लिख देंगे क्या, सी गुना बी गुना ए और सी बी को एक बी ए को एक जगह लिख के देंगे। किसी तरह से गुना करेंगे तो बराबर ही होगा, इसका आंसर बराबर ही होगा। ए गुना बी गुना सी करें, चाहे इसको हम जितना आंसर आएगा उसको किसी क्रम में लिख देंगे, बी गुना ए गुना सी लिखेंगे तो उतना ही आएगा, सी गुना बी सी गुना ए गुना बी किसी तरह से लिखेंगे तो इतना ही के बराबर आंसर होगा, इसलिए इसको सही कहा गया है। इसके बाद भाग का सहचर्य नियम, डी में है भाग का सहचर्य नियम। भाग का सहचर्य नियम सही नहीं है, सही नहीं है, ये सही नहीं होता है। जैसे ए बी सी कोई ले लिए, हम 3 संख्या ले लिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए भागा बी भागा सी, इसके बराबर ही होगा, इसके बराबर ही होगा सी भागा ए भागा बी, तो नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा। हम कोई भी अंक लिख करके यहाँ देखेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा, भाग का सहचर्य नियम नहीं। तो जो मतलब जो बराबर में तीन संख्या को ले लेंगे और तीनों संख्या को भाग कहेगा तो भाग करके देखेंगे, उसी को उलट करके देखेंगे, फिर गुना कहेगा तो गुना करके देखेंगे, फिर उसको उलट करके देखेंगे, घटाव कहेगा तो घटाव ले लेंगे बीच में और फिर उसको उल्टा करके देखेंगे सही होता है कि नहीं। तो जोड़ और गुना का सही होता है, जोड़ और गुना का सही होता है और घटाव और भाग का गलत होता है, सही नहीं होता है। तो इस तरह से सहचर्य नियम हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा में है वितरण नियम कहे थे, वितरण नियम। दूसरा में वितरण नियम, वितरण नियम। ये वितरण नियम क्या होता है, वितरण नियम क्या होता है, 2 पूर्णांक जिसका योगफल, इसको लिखेंगे 2 पूर्णांक जिसका योगफल, 2 पूर्णांक जिसका योगफल, मान ली कोई 2 पूर्णांक a प्लस b है, जिसका योगफल और इसके योग में x पूर्णांक से गुना करने पर योगफल और इसके योग में कोई योग पूर्णांक ले लेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड कोई ले लेंगे, योग में x ले लेते हैं, x पूर्णांक से गुना करने पर x पूर्णांक से गुना करने पर गुणनफल वही आता है, गुणनफल वही आता है। यही हो गया वितरण नियम। जैसे कोई
कोई हम ले लेते हैं क्या, जैसे a जोड़ b है, इसके योगफल में हम गुना x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको x से गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको हम जितना इसको जोड़ करके गुना एक साथ कर देंगे, या उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x में a से गुना करेंगे तो ax हो जाएगा, और जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, x में b से गुना करेंगे तो bx हो जाएगा। तो जितना इसका आंसर होगा उतना ही इसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए हम a बराबर हम लेते हैं 5, b बराबर लेते हैं हम 7 और x बराबर लेते हैं हम 3, इसको ले लेते हैं तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, a जोड़ b, तो a जोड़ b कितना हो जाए, a है 5 b है 7, अब गुना क्या करेंगे, x बराबर हम क्या 3 लिए हैं, तो इसको सोल्व हम किए हैं तो कितना हो गया है, और इसको सोल्व करेंगे तो पहले कोष्ट का काम करेंगे तो 7 5 12 गुना 3 12 3 36 इसका आंसर हो गया। और या इसी को हम गुना करके, जैसे इसको किस लिखे, x में a से गुना करते x हुआ है, x में b से गुना करके bx हुआ है, तो बराबर होता है कि नहीं, तो 3 में 5 से गुना करें 3 5 15 हो जाएगा, और जो 3 में 7 से गुना करेंगे 7 3 21 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 2 1 3 36, दोनों बराबर हो गया। तो वितरण नियम यही हो गया, वितरण नियम इसी को कहा जाता है वितरण नियम। जैसे कोई संख्या है 10, जैसे है ना 5x और जोड़ 2x को हम गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे, इसको ये हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 3 5 15x और जोड़ 3 गुना 6x, दोनों बात बराबर है। इसी को वितरण, इसको जब इस रूप में लिख दिए तो इसी को हम वितरण नियम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। अगला है संबरक, संबरक नियम, तीसरा में तीसरा में संबरक नियम, संबरक नियम। संबरक नियम क्या है, तो संबरक में दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है, एक पूर्णांक ही होता है। दो पूर्णांक का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है, सही बात। जैसे कोई दो पूर्णांक a है b है तो इसको गुना करेंगे तो क्या a b हो जाएगा। जैसे 5 है कोई 3 है, एक 5 है एक 3 है तो इसको गुना कर 5 3 15, एक ही हो गया। दो के गुणनफल किए हैं, दो पूर्णांक अलग अलग पूर्णांक था, उसको गुना किए हैं तो 15 हो गया, तो एक ही हो गया ना। तो वही कह रहा है एक पूर्णांक ही होता है। जैसे 7 लिए हैं 6 लिए हैं तो एक अलग पूर्णांक 7 है, अलग पूर्णांक 6 है, तो दोनों को गुना के 7 6 42, 42 एक अलग पूर्णांक आ गया ना। एक 5 ले लेंगे, एक 10 ले लेंगे, यहाँ दो पूर्णांक, एक 5 पूर्णांक है और 10 पूर्णांक है, दोनों की गुना करेंगे तो 10 5 50, एक पूर्णांक हो गया। तो वही संबरक नियम यही होता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है। अब चौथा में देखेंगे, चौथा में है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है, क्रम बदल लेना, अदला बदली कर देना, क्रम आपस में क्रम को बदल लेना। जैसे कोई दो है a और b, कोई दो संख्या है, तो इस क्रम विनिमय में भी 4 नियम होता है। क्रम विनिमय में क्या होता है, a में होता है कि योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सही है। बताते हैं आगे, योग का क्रम विनिमय नियम सही है। बी, घटाव का
क्रम विनिमय नियम सही नहीं है, नहीं है। इसके बाद सी में है गुना का क्रम विनिमय नियम सही है। इसके बाद डी में है भाग का क्रम विनिमय नियम सही नहीं है, नहीं है, सही नहीं है। यानी क्या होता है, जोड़ का क्रम विनिमय सही होता है, गुना का क्रम विनिमय सही होता है, घटाव का क्रम विनिमय नियम सही नहीं होता है, और भाग का क्रम विनिमय नियम सही नहीं होता है। और इसको फिर बारी बारी से देखते हैं। जैसे जोड़ का क्रम विनिमय देखते हैं। जोड़ का ए में योग का क्रम विनिमय नियम, ये और आसान है। दो कोई संख्या है तो कह रहा है जोड़ का क्रम विनिमय सही होता है, मतलब बराबर होता है। इस ए और बी को जोड़ेंगे, अब बराबर बी जोड़ ए के जोड़ेंगे तो क्या दोनों सही होगा, सही होगा। ए जोड़ बी को जोड़ेंगे, बी जोड़ ए के जोड़ेंगे, दोनों बराबर। क्रम विनिमय, क्रम मतलब उसका क्रम को है उल्टा, विनिमय अदला बदली, विनिमय मतलब अदला बदली। क्रम को अदला बदली करके देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर होता है तो सही होगा, अब बराबर नहीं होगा तो सही नहीं होगा। जैसे कि ए की जगह पर 5 ले लेंगे, बी की जगह पर 3 ले लेंगे, और फिर ए की जगह पर हम 5 लिए थे, बी की जगह पर 3 और जोड़ 5, क्या दोनों सही है? तो 5 3 8 ही हो गया, 5 3 8 हो गया। यानी दोनों की कोई भी रखें, क्रम बदलना, ए जोड़ बी बराबर बी जोड़ ए, क्या है, सही है। तो यही योग का क्रम विनिमय नियम क्या है, सही है। जब सही हो जाता है, मतलब दोनों बराबर हो जाता है तो सही होता है, बराबर नहीं होगा तो सही नहीं होगा। अब घटाव का क्रम विनिमय नियम जो सही नहीं होता है, घटाव का बी में है घटाव का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम सही नहीं है, सही नहीं है। जैसे 2 है, ए और बी है, तो क्या ए घटाव बी बराबर बी घटाव ए होगा, नहीं होगा। ए घटाव बी जितना होगा उतना बी घटाव ए होगा। क्रम विनिमय, अगर क्रम अदला बदली कर देंगे तो ए घटाव बी बराबर बी घटाव ए होगा, तो नहीं होगा। जैसे ए बराबर हम 5 लिखते हैं, बी बराबर 3 लिखते हैं, तो क्या होगा, घटाना है तो 5 घटाव 3 तो बराबर 2 हो गया। यहाँ 3 घटाव 5, 3 घटाव 5 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका 2 हो गया, इसका -2 हो गया। तो इसलिए घटाव का क्रम विनिमय नियम सही नहीं है, ये सही नहीं होता है। अब गुणा का क्रम विनिमय नियम सी में देखते हैं। गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम ये सही है, सही होता है, सही है। जैसे कोई ए गुना बी बराबर बी गुना ए, सही होगा, तो हाँ एकदम सही होगा। जैसे ए हम 5 लिखेंगे और बी को जगह पर 6 लिखेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया। अब फिर इसको देखते हैं बराबर है कि नहीं, तो बी की जगह पर हम 6 लिखे हैं, अब ए की जगह पर 5 लिखे हैं, तो 6 पंचे 30 ही हो गया। यानी क्रम बदल दिए, 5 गुने 6 को 6 गुने 5 लिखे हैं, तो क्या सही है, तो दोनों सही होता है। कोई भी संख्या इस तरह से लिखेंगे तो सही होगा। तो इसलिए गुणा का क्रम विनिमय नियम सही है। जैसे हम यहाँ 3 लिखेंगे, एक जगह पर 3 लिखेंगे, इसके जगह पर बी की जगह पर 10 लिखेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। फिर एक जगह पर हम बी की जगह पर कितना लिखे, 10, ए की जगह पर कितना लिखे हैं, 3, 10 तिहाई 30 हो गया, मतलब बराबर है। तो इसलिए जोड़ क्या हो गया, गुणा का क्रम विनिमय नियम सही होता है। अब है चौथा में भाग का क्रम विनिमय नियम, डी भाग का क्रम विनिमय नियम। भाग का क्रम विनिमय नियम
क्या होता है, सही नहीं होता है, सही नहीं है। जैसे भाग का क्रम विनिमय, क्रम मतलब अदला बदली कर लेना है। जैसे ए और बी है तो क्या ए भागा बी जितना है उतना बी भागा ए होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे ए हम ले लेते हैं 15, आप बी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं कितना 5, तो क्या ए भागा बी, तो 15 भागा बी मतलब 5, तो कितना 15 भाग करेंगे 5 से तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ बी घटाइए तो बी की जगह पर हम 5 लिए तो 5 बी भागा है, अब बी भागा ए है तो 5 भागा ए 15 है, तो क्या इसको करेंगे तो 5/15 करेंगे तो काटेगा तो 1/3 हो जाएगा, 5 इकाई 5 3 15, तो इसका 3 हो गया, 1/3 हो गया, तो बराबर नहीं है। मतलब भाग का क्रम विनिमय नियम सही नहीं होता है। तो सही कौन कौन हो गया, जोड़ का और गुणा का क्रम विनिमय नियम सही होता है, घटाव और भाग का क्रम विनिमय नियम सही नहीं होता है। ये हो गया। अब 5वां में देखते हैं तत्समक गुण। 5वां में तत्समक गुण। तत्समक गुण क्या होता है, तो तत्समक गुण हम कहते हैं किसी भी पूर्णांक को, इसको हम लिखते हैं किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है, वही पूर्णांक प्राप्त होता है, वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसी को कहा जाता है क्या चीज़, इसी को कहा जाता है तत्समक गुण। तत्समक गुण, तत्समक गुण किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर वही प्राप्त होता है। ए है, ए को हम 1 से गुणा करेंगे तो ए ही होगा, जिसमें 1 से गुणा किए ए ही होगा। बी में हम 1 से गुणा करेंगे तो बी ही होगा। 10 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही होगा। 20 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 20 ही होगा। 50 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 50 ही होगा। 100 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही होगा। मतलब क्या हुआ, यही तत्समक गुण हो गया। तत्समक गुण, तत्समक गुण का मतलब तत्समक, उसी समान रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी समान रह जाता है। तो क्या इसको परिभाषा, किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है, किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसी नियम को हम तत्समक गुण कहते हैं, इसी को हम तत्समक गुण कहते हैं। तो ये गुण हो गया इसके बारे में, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा, मतलब क्या ये तो हो ही गया, पूरा क्वेश्चन सोल्व ही, इस पर सोल्व ही जाएगा। अब दिया रहेगा अब किस नियम पर आधारित है, जैसे यहाँ 3 × 5 + 7 रहेगा, ये क्या है, कौन सा नियम है, तो इसको बताए थे। इससे इसमें भी गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है, बीच में जोड़ तो जोड़ देने, तो क्या वितरण नियम हो गया है। कोई भी संख्या है 50 है गुना ए गुना किया हुआ है, किस नियम के तहत आता है, तो किसी में भी 1 से गुना करने पर जब उतना ही किसी से में जब 1 से गुना किया जाता है तो क्या होता है, तत्समक गुण हो जाता है, तत्समक गुण हो जाता है। इसके बाद सहचर नियम, उसको याद करना है, सहचर नियम वाला, कि जोड़ का सहचर नियम और गुणा का सहचर नियम सही होता है, मतलब बराबर होता है, और घटाव का सहचर नियम और भाग का सहचर नियम सही नहीं होता है। इसके बाद क्रम विनिमयता में देखे थे, क्रम विनिमयता में क्या हुआ था कि क्रम विनिमयता में कोई 2 संख्या है और उसको क्रम बदल देना है, तो क्रम बदलने से जोड़ का क्रम विनिमयता और गुणा क्रम विनिमयता सही होता है, और भाग का क्रम विनिमयता और घटाव का क्रम विनिमयता गलत होता, सही नहीं होता है। इसके बाद था संबरक गुण। संबरक गुण का मतलब कोई भी 2 संख्या को गुणा करने पर, कोई भी 2 संख्या गुण ले लिए हैं a × b, उसका गुणनफल 1 पूर्णांक आता है, ए बी 1 पूर्णांक। जैसे एगो 5 लिए एगो 10 लिए है, गुना करेंगे तो 15 50 या यहाँ 2 पूर्णांक था, 2 पूर्णांक गुणनफल 1 पूर्णांक आता है, तो मतलब इसका संबरक गुण के नियम के अंतर्गत रहते हैं। तो यही है। अब इसके बाद अगला देखेंगे, आगे इस जो चैप्टर होगा उसको देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।